फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ दिस इज लाइक अ हार्ट बीट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फंडामेंटल राइट्स हटा दिए जाएंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं मर जाएगा, इसकी जिंदगी खत्म है। क्यों? बिकॉज सी अगर हमारे पास में राइट्स नहीं होंगे, राइट्स किस तरीके के, फॉर एग्जाम्पल सब लोग इक्वल नहीं होंगे, माने देयर विल बी डिस्क्रिमिनेशन के कल से फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम चल रहा है, जो भी वैक्सीन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास लोगों को मिलेगी, क्या होगा लोअर क्लास लोगों का या मिडिल क्लास लोगों का, या फिर फॉर एग्जांपल एक कास्ट को मिलेगी या एक रिलीजन को मिलेगी। तो क्या हम लोग इस तरीके की अनइक्वालिटी की बात करते हैं इंडिया में? नहीं करते हैं। व्हाई? सो बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर देयर। हाँ, रिजर्वेशन है, आप लोग सोचोगे नहीं मैम रिजर्वेशन है, बहुत सारे तरीके से डिफरेंटली चीजें जाती हैं, तो दीज आर रिजर्वेशन। Reservations means there at times there may be in the name of scheduled caste, scheduled tribes, there may be economic status, at times women के बारे में, at times बच्चे के बारे में। तो वो क्या है? वो है reasonable restrictions कि भाई इक्वालिटी तो है पर क्या होगा, इक्वालिटी में कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। तो मैं क्विकली आपसे बात करती हूँ। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चौथा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, पांचवा है राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। माय डियर फ्रेंड्स, क्विकली जस्ट सी कि राइट टू इक्वालिटी क्या होता है। राइट टू इक्वालिटी कहता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 पांच आर्टिकल्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए पूरी की पूरी सोसाइटी में। सोसाइटी माने पूरा इंडिया, सच अ डाइवर्स कंट्री, 29 स्टेट्स, 9 यूएन टेरिटरीज, एक पूरा सेंटर। क्या इतने बड़े इंडिया में हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं? तो हम किस तरीके की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये 14, 15, 16, 17, 18 हमें बताता है। द फर्स्ट वन इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जितने भी लोग हैं वो लॉ की नजर में सब बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हाई क्लास सोसाइटी का पर्सन है, उसने मर्डर किया, या बी जो कि लोअर स्टेटस का है, उसने मर्डर किया, दोनों के लिए पनिशमेंट कहाँ है? आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, दोनों के लिए पनिशमेंट बराबर है। सो दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। द नेक्स्ट वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि सबके लिए चीजें बराबर है। माने कल को कोविड का वैक्सीन आएगा, उसका प्राइस जरूर होगा, बट हम किसी को ये मना नहीं कर सकते हैं बिकॉज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगी कि नहीं सबसे पहले जो है वो वीआईपीज को मिलेगा, वीवीआईपीज को मिलेगा। नो, बिकॉज दैट इज अ नेसेसिटी। हमने देखा है कि वीआईपीज और वीवीआईपीज का भी कल्चर है इंडिया में। वो क्यों है? एक मिनट में आपको मैं समझाती हूँ। वो इसलिए बिकॉज वी हैव सीन वी आर लाइक सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री। हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कुछ एक लोग हैं जिनका समय दूसरे के समय से इंपॉर्टेंट है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन के समय को वैल्यू देते हुए दिस वीआईपी एंड वीवीआईपी कल्चर इज बीन गिवन। तो समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नेसेसिटी में किसी को वो मिलेगा, नो, बट इट at times we have to take care of the status of the person. The next one is article 15. Article 15 कहता है prohibition on discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth. ये क्या कह रहा है कि there will be डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे में भेदभाव ना करें, पर भेदभाव करने का बैकग्राउंड क्या होगा? किसी के रिलीजन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, कोई रेस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, कास्ट के हिसाब से नहीं कि भाई 4 कास्ट में हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा हुआ है और आज भी वही कल्चर चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। या फिर मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होगा कि मेल को ज्यादा राइट्स मिलेंगे, फीमेल्स को कम मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। या फिर प्लेस ऑफ बर्थ कि भाई तुम कश्मीर में पैदा हुए, बिकॉज कश्मीर इज ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ द इंडिया, तुम कश्मीर में पैदा हुए तो तुम्हें वो चीजें नहीं मिलेंगी जो रेस्ट ऑफ इंडिया को मिल रही है। या फिर तुम फॉर एग्जाम्पल यूपी के हो, हरियाणा के हो, कहीं के भी हो, तुम्हें वो चीजें नहीं मिलेंगी। डोमिसाइल वाली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। हाँ, डोमिसाइल के हिसाब से प्रोटेक्शन जरूर है,
पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, प्रोटेक्शन इन द सेंस कि फॉर इंस्टेंस हरियाणा में 20% मान लीजिए रिजर्वेशन आ गई जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, क्यों उनके लिए? वो इसलिए कि आप अपने ही स्टेट में रह के आप उसकी तरक्की करो। सी हर चीज का पॉजिटिविटी है, तो हम ये ना सोचें कि प्लेस ऑफ बर्थ में या डोमिसाइल में जो रिजर्वेशन मिल रही है या फिर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो दूसरों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए नहीं है। उनका मुद्दा ये है कि भाई आप दूसरे इंसान को जो उस प्लेस को बिलोंग करता है, उसके दादा परदादा यहीं पे रह के उन्होंने ये पर्टिकुलर प्लेस को डेवलप किया है, तो आप भी इसी प्लेस पे रह के आप इस प्लेस को डेवलप करो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि कोई वैकेंसी निकली तो डिस्क्रिमिनेशन आ गया कि ये पर्टिकुलर वैकेंसी बिलोंग्स टू दीज पीपल, नहीं। हर तरीके का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स नोटिस आएगा, आप फॉर्म भरेंगे, क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस्ड या पेपर बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन या पर्टिकुलर रेस के इंसान को अपॉइंट करना चाहते हैं या फिर पर्टिकुलर जेंडर के हिसाब से या सेक्स के हिसाब से आप इंसान को लेना चाहते हैं, नहीं। दैट विल बी इक्वालिटी। द नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वी हैव सीन कि आर्टिकल 17 ने यह प्रोटेक्शन दी है। पहले इंडिया में आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंडियन, विल नॉट से कि इस पर्टिकुलर स्टेट में होता था या उस पर्टिकुलर स्टेट में होता था। अनटचेबल्स के हमने कॉन्सेप्ट देखा है, बॉन्डेड लेबर्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा है। हमने देखा है कि पर्टिकुलर कास्ट के इंसान को बिल्कुल बंद किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर इंसान ना कुएं पे जाएगा ना मंदिर जाएगा, ये सारी चीजें नहीं कर सकता है। व्हाई सो? बिकॉज दे बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन। ये पर्टिकुलर प्रोहिबिशन खत्म करी है आर्टिकल 17 ने। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इट आप किसी को मना नहीं कर सकते। और जो रिसेंट केस हुआ है सबरीमाला, अगर आप लोगों को पता हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल वाज दैट देयर कि व्हाई नॉट अ विमेन, क्यों नहीं एक विमेन मंदिर जा सकती है, बिकॉज अनटचेबिलिटी में कास्ट या जेंडर की बात नहीं, अनटचेबिलिटी मीन्स अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के इक्वालिटी में क्या रिलेशन है? सेज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड। हमने देखा था पहले राजा या रियासतें या गवर्नर या मतलब बहुत सारे टाइटल्स होते थे, ठीक है। अब उन टाइटल्स को सबको एबॉलिश कर दिया गया है। अब क्या कहा गया है कि सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक, फॉर एग्जाम्पल जेपी सर इज assistant professor, so he can put assistant professor as title or doctorate or professor, but इसके अलावा we cannot use anything। और मिलिट्री में मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, ये टाइटल्स we can use, but इसके अलावा आपने देखा होगा इंजीनियर्स ER लगाते हैं, that is also not allowed। yes, एडवोकेट्स को ADV लगाना is allowed, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी एग्जम्पशंस है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम।